हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम हमारा आज का यानी 21 मई 2025 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज हम 21 मई के साथ 22 मई का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर है तपन कुमार डेका। ये आईबी चीफ, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। ये पहले भी आईबी चीफ थे, इन्हें वापस 1 साल के एक्सटेंशन के साथ आईबी चीफ वापस बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेक्स 3 years लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना रीसेंट जजमेंट में ये कहा है कि 3 साल का जो लीगल प्रैक्टिस है वो कंपलसरी होगा अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले ये प्रोविज़न नहीं था, बट अब ये प्रोविज़न लागू कर दिया गया है कि 3 साल का लीगल प्रैक्टिस इज़ कंपलसरी टू अप्लाई फॉर ऑल द जुडिशियल सर्विसेज। आगे चलते हैं। शेरनी लिली फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है मणिपुर का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शेरनी लिली फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट से एसोसिएट करता है। देन द आंसर विल बी मणिपुर। मणिपुर के चीफ जस्टिस अभी हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है जस्टिस के सोमा शेखर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मणिपुर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। हमेशा ये न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड अक्सर हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स वगैरह का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो चीफ जस्टिस का भी हम नाम याद रखेंगे, दैट इज़ जस्टिस के सोमा शेखर। आगे चलते हैं। M.R. श्रीनिवासन, ये एक की आर्किटेक्ट हैं हमारे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। इनका देहांत हो चुका है। नाम हम याद रखेंगे M.R. श्रीनिवासन। ये एक फेमस पर्सनालिटी भी रहे हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। आगे चलते हैं। शेप ऑफ मोमो, ये एक मूवी का नाम है। ये एक सिक्किम का मूवी है और इसे कांस फिल्म फेस्टिवल जो अभी पेरिस में हो रहा है इसमें इसे दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिक्किम्स movie has been shown in the recent Cannes Film Festival, then the answer will be Shape of Momo. Okay? हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि भानु मुस्तक, ये एक राइटर हैं। शी इज़ ऑल्सो अ लॉयर। इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है फॉर हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ जिनका नाम उन्होंने हार्ट लैम्प दिया है। ये इन्होंने कन्नड़ में लिखा था। ओके, दिस हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय दीपा भष्टी और ये जो है ये पहला विन है कन्नड़ में। बुकर प्राइज़ का पहला विन है कन्नड़ में और ये पहली बार है पूरे बुकर प्राइज़ के हिस्ट्री में कि शॉर्ट स्टोरीज़ को बुकर प्राइज़ मिल रहा है। इंडिया को 3 साल बाद बुकर प्राइज़ मिला है। इससे पहले किसे बुकर प्राइज़ मिला था, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड, ये अभी किधर बन रहा है, इसका चर्चा अभी हाल ही में यूएस ने किया है कि यूएस इज़ गोइंग टू बिल्ड अ गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्रपोज टू मेक गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड, देन द आंसर विल बी यूएस। चलिए आगे चलते हैं। मिज़ोरम बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। तो मिज़ोरम जो है हमारा, ये पहला इंडिया का फुली लिटरेट स्टेट होगा। हम देखेंगे तो हमारा मिज़ोरम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है
और ये जो है वो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। ओके, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड FRI, दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, टू डिटेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑन मोबाइल। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है FRI, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, और ये जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑन मोबाइल को डिटेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिपार्टमेंट ने ये से इंट्रोड्यूस किया है, देन द आंसर विल बी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर डिपार्टमेंट्स और भी डिपार्टमेंट्स के नाम आ जाए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हो गया या और भी सारे डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी लिख सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इंडिया अज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2025-26। इंडिया ने चेयरमैनशिप हासिल किया है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 25 से 26 तक का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आज के दिन का करंट अफेयर्स यानी 22 मई 2025 का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। आज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 22 मई इट इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हम याद रखेंगे। 22 मई का दिन जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा दूसरा करंट अफेयर है लायन से रिलेटेड। इंडियाज़ लायन पॉपुलेशन एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेटेड इन गुजरात हैज़ राइजन बाय 32% बिटवीन 2020 एंड 25। इंडिया का जो लायन का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एक्सक्लूसिवली यानी बस गुजरात में ही 32% से राइज़ किया है बिटवीन द ईयर 2020 एंड 25। ये जो है ये हम सब जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस फॉर लायंस, और इसके साथ साथ हम पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत फेमस है गुजरात का फॉर लायंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑल विमेन ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। ये बेगम पेट में इनॉग्रेट किया गया है। ये इसे पीएम ने इनॉग्रेट किया है तेलंगाना में। बेगम पेट ये जो है ये फर्स्ट है ये इंडिया का फुल्ली विमेन ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन। चलिए एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।